हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू द द्रोणस। द द्रोणस की इस क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत है। सभी लोगों को इस क्लास में वेरी वेरी वेलकम। सबाई के एक क्लासे सुस्वागतम। स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से शुरू करते हैं द द्रोणस यूट्यूब चैनल के अंदर में एकदम फ्रीली, जो क्लास ठीक रात को 9 बजे आप लोग को देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम डेली करंट अफेयर्स लाइव एक्सक्लूसिव क्लास। क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा ये क्लास आप लोग एवरीडे लाइव देखिए। और लाइव देखने के साथ साथ आप लोग जरूर लाइव चैट बॉक्स में भी आप लोग आ जाइए, क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और स्टूडेंट्स, ये जो क्लास एवरीडे होता है, ये क्लास आप लोगों के लिए होता है, तो इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा ये क्लास के अंदर में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और इसके क्लास के अंदर में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मिलेगा तो करंट अफेयर्स के ऊपर में, और सर उसके साथ मिलेगा फुल स्टैटिक जीके का इंफॉर्मेशन, जो स्टैटिक जीके आप लोगों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा ये क्लास आप लोग एवरीडे कीजिए, और इसके साथ साथ और आप लोग आज भी जाइए। और जितना सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, जिस तरह के WBCS, SSC, WBP, बैंक, रेलवेज, तो सभी के ऊपर के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास 18 अगस्त 2023 द द्रोणस यूट्यूब चैनल के अंदर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास के अंदर में आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1 से आज का क्लास 18 अगस्त 2023 द द्रोणस यूट्यूब चैनल के अंदर में। इसमें देखिए आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च द ई पोर्टल ऑफ भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश, responsibility to textiles and the craft development by the नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आप लोगों को चारों ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले मिल रहा है ऑप्शन ए पर है नरेंद्र मोदी, बी पर है अश्विनी वैष्णव, सी पर है आपका अमित शाह, और डी पर है आपका पीयूष गोयल। तो आइए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि मैं आपको कल ही बता दिया था ये जो क्लास मैं आप लोग को कर रहा हूँ, ये क्लास के अंदर में स्टूडेंट्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो बताऊंगा, किसी का नाम नहीं मैं लूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये आपका आंसर देने के लिए। तो ये होने वाला है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, मतलब नरेंद्र मोदी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है क्या क्या आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर में, और इसके अंदर में और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं आप लोगों को स्क्रीन के अंदर में जरूर दिखाऊंगा। चलिए देखिए, तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द ई पोर्टल ऑफ भारतीय वस्त्रा एवं शिप कोश टू responsibility of textile and the craft developed by the National Institute of Fashion Technology NIFT. The launch was held the 9th National Handloom Day celebration at Bharat Mandapan Pragati Maidan in Delhi. The program was attended by the over 30,000 handloom and khadi weavers, assistants and the stakeholders from the textile एमएसएमई सेक्टर में ये पार्टिसिपेट किया था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बताया, आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी इसको इंट्रोड्यूस भी कर रहा है, ये भी आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन के अंदर में। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोगों को नरेंद्र मोदी के बारे में एक दो तीन इन्फॉर्मेशन और भी बताऊंगा। नरेंद्र मोदी हाल ही में और कुछ भी किया है, जिस तरह से सबसे पहले आप लोग लिख लेना, जैसे सेमीकॉन इंडिया 2023, मैं फिर से बता रहा हूँ, लिखिएगा सेमीकॉन इंडिया 2023। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका स्टूडेंट्स गांधीनगर गुजरात के अंदर में। ठीक है, और ये भी आप लोग ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हाल ही में एक न्यू इनोग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस किया है। क्या? न्यू इनोग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग के बारे में आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ये न्यू इनोग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग क्या है। तो ये बिल्डिंग जो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग ये जरूर लिखिएगा, ये बिल्डिंग हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में ये इंट्रोड्यूस भी हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप लोग को केरल के बारे में दो इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। केरल में नरेंद्र मोदी, एक आप लोग को शायद पता है, जो कोची का नाम, कोची में स्टूडेंट्स एक आपका वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया है केरला में। और केरला का जो हाल ही में जो कैपिटल है जिसका नाम है थिरुवनंतपुरम, इसमें भी स्टूडेंट्स नरेंद्र मोदी ने एक डिजिटल पार्क भी इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जिसको नहीं पता, तो ये आप लोग ज़रूर इसको लिख लीजिएगा, तो क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझ में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नंबर 2 क्या है। तो ये देखिए नंबर 2 पर भी हम लोग आ चुके हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास, जो आप लोग को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें जो बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर
2 पर मतलब 18 अगस्त 2023 द द्रोणास के यूट्यूब चैनल के अंदर अभी इसमें दिखाई दे रहा है which state government will organize the Khel Maharam from November 1 to January 10 to identity and nurture sports talents at the grassroots level। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पर है त्रिपुरा, बी पर है वेस्ट बंगाल, सी पर है असम और डी पर है आंध्र प्रदेश। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताने के लिए कोशिश कीजिए इसका आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो ये आंसर स्टूडेंट्स होने वाला है, मैं आप लोग को बता दूंगा, ये होगा ऑप्शन सी मतलब आसम होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। और उसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं आप लोगों को स्क्रीन के अंदर में जरूर दिखाऊंगा। चलिए आप लोग देखिए जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, द असम गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज द खेल रत्न फ्रॉम द November 1st to 10th January, identify the nurture sports talent at the grassroots level. More than 50 lakh sports person will participate and compete the 5 sporting discipline athletics, football, khadi, volleyball, kho-kho. To ensure for the competition and the Khel Marathon initiative categorized event into the 4 group under the 19 men, under the 19 women, above the 19 men, above the 19 women। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताया एकदम हो चुका है क्लियर क्या पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये देखिए किस तरह से ये आपको इंट्रोड्यूस भी हो रहा है असम पर, ये भी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। और ये असम में जो हाल ही में जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है जिसका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसने ये इंट्रोड्यूस किया है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका है। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चले आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नंबर 3 क्या क्वेश्चन से आप लोगों के लिए देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स नंबर 3 पर भी हम लोग आ चुके हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास ना जो दिखाई दे रहा है 18 अगस्त 2023 द द्रोणास यूट्यूब चैनल के अंदर में, जिसमें दिखाई दे रहा है श्रीकांत माधव भैया हैज बीन बी अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इन एन एडिशनल ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आप लोगों को चारों ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है देखने के लिए। सबसे पहले ऑप्शन ए पर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बी पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सी पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और डी पर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर आप लोगों को जो होने वाला है तो मैं आप लोग को बता जरूर दूंगा। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होगा एकदम करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बी एकदम हो चुका है क्लियर, क्या क्या आप लोग को इसके अंदर में भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी दिखा दूंगा, देखिए जो आप लोगों को इस तरह से स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है क्या इसके साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL चेयरमैन श्रीकांत माधव भैया हैज बीन renamed the hold the position of the additional year of the appointment committee of the cabinet ACC approved the proposal the Ministry of Petroleum Natural Gas to the tenure the extension of the Vaidya from 1st November September 2023 to 31st August 2024 Vidya Westwa to set to retire this year the turned 60। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को बताया इसके ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आप लोग ये पढ़िएगा तो काम हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये देखिए जो पिक्चर के अंदर में आप लोग को दिखाई दे रहा है जो एडिशनल ईयर में हुआ है जिसका नाम है श्रीकांत माधव वैद्या। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 एकदम ओके हो चुका है। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चले आते हैं। उसके आने के पहले द द्रोणास के जरिए से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं दिखाना चाहती हूँ, ये भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स WBCS 2023 का भी एडमिशन अभी भी चल रहा है, आप लोग लेना चाहते हो तो इस नंबर में कॉल कर लीजिएगा और नहीं तो आप लोग लॉग इन कीजिएगा www.thedronas.com के अंदर में सारा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा, ये जो कोर्स हाल ही में अभी चल रहा है ना 2023-24 का कोर्स में, जिसमें आप लोग को मिलेगा बेस्ट फैकल्टी सपोर्ट, आपको मिलेगा हाईएस्ट सक्सेस रेशियो, आप लोग को मिलेगा अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स, आप लोग को मिलेगा सपोर्ट टिल सक्सेस और मिलेगा इंटरव्यू गाइडेंस बाय द टॉप ब्यूरोक्रेट्स। तो इसलिए देर मत कीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी आप लोग इस नंबर में कॉल करके रजिस्टर भी कर लीजिए स्टूडेंट्स, ओके। समझ में आ चुका है मेरा बात, आप लोग को मैं क्या बताना चाहती हूँ। और इसके साथ और एक नया इंट्रोड्यूस भी हुआ है द द्रोणास के अंदर में, ये भी आप लोग देख लीजिए। एक सुरक्षा बैच भी लॉन्च हुआ है द्रोणास की तरफ से जो WBP ऑनलाइन नेपाली बैच में ये होने वाला है, और होने वाला नहीं ऑलरेडी हो रहा है, जिसका प्राइस ओनली 1499 रुपीज़ है। तो इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा सारा कोर्सेस आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ नहीं तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा EduPoint एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से, इसमें भी आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन भी बताया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भी हम लोग नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास 18 अगस्त 2023 द द्रोणास के चैनल के अंदर में। इसमें देखिए जो बोला जा रहा है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैज बीन ओन द इंडिया एट
वर्ल्ड क्रेडिट रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 इन इस्तांबुल टर्की। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के अंदर में। ऑप्शन ए पर है ए, बी पर है 12, सी पर है 3 और डी पर है 9। तो आइए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स किसको मिला है। तो चलिए फटाफट बता दीजिए। तो देखिए ये जो आंसर होने वाला है ये होगा ऑप्शन 1, मतलब और ये होगा करेक्ट आंसर, से एक ही मिला है। और इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा ये भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, द इंडियन रेसलर सबिता हु एंटर्ड द इवेंट एज द डिफेंडिंग चैंपियनशिप ऑन द ओनली गोल्ड मेडल for the India, the women's 61 kg weight division in World Cadet Wrestling Championship 2023. India bagged a total 11 medal including the 1 gold, 7 silver and 3 bronze with Cadet Wrestling Championship 2023 in Istanbul, Turkey. तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन आप लोग को मैं बताई आप लोग को एकदम हो चुका है क्लियर कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा एकदम। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक चीज़ भी आप लोग को दिखाऊंगा। ये देखिए सभी को टोटल कितना सारा जो मेडल आया है सभी को एक साथ में दिखाया जा रहा है और सिर्फ गोल्ड एक ही आया है स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ आप लोग को और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ चुका है। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चले आते हैं। चलिए देखते हैं नंबर 5 आज के क्लास के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है चलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स नंबर 5 पर भी हम लोग आ चुके हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास ना जो दिखाई दे रहा है आपको 18 अगस्त 2023 द द्रोणास के रूपचंद के अंदर में। इसमें दिखाई दे रहा है हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द फर्स्ट एवर रिक्स साउथ एशिया अवार्ड्स। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले दीपक शिनॉय है, बी पर है नीली बिंदापुदी है, सी पर है सुभाष रनवाल है और डी पर है आपका क्या ना शांति लाकड़ा है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है स्टूडेंट्स। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बताने के लिए कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आप लोग को बता दूंगा, सुभाष रनवाल मतलब ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ओके। और इसके साथ साथ आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा ये भी मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगा। चलिए आप लोग देख लीजिए जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ये देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे। सुभाष रनवाल चेयरमैन द रनवाल लीडिंग रियल द स्टेट डेवलपर एजेंसी ओवर द 4 decades was recognized with the Lifetime Achievement Awards at a first ever RICS South Asia Awards, RICS Royal Institution Chartered Surveyor at the Global Industry body represent the professional across the country, जो आप लोग इसके अंदर में भी बताया जा रहा है स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल चुका है कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये देखिए किस तरह से ये जो पिक्चर मतलब सुभाष रनवाल को दिया जा रहा है ये भी आप लोग को देख लीजिए। और इसके साथ स्टूडेंट्स और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को हो चुका जाएगा क्लियर। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चले आते हैं। ठीक है चलिए देखते हैं नंबर 6 क्या है। चलिए मैं नंबर 6 पर भी हम लोग आ चुका हूँ। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आज की क्लास 18 अगस्त 2023 द द्रोणास ग्रुप चैनल के अंदर। इसमें देखिए बोला जा रहा है द ग्लोबल ई मार्केट GEM हैज कमेंटोरेट एट द 7th फाउंडेशन डे ऑन व्हिच डे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखिए चारों ऑप्शन आपको दिखाई जा रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए पर है आपका 8 अगस्त 2023, बी पर है 9 अगस्त 2023, सी पर है 10 अगस्त 2023 और डी पर है 11 अगस्त 2023। तो आइए आप लोग कमेंट करके जरूर बताने के लिए कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या आप लोगों को लग रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये आंसर स्टूडेंट्स होने वाला है ऑप्शन सी मतलब 10 अगस्त 2020 होगा करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका है कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है तो फिर चलिए इसके साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा ये भी आप लोगों को मैं स्क्रीन के अंदर में प्रॉपर्ली दिखा दूंगा। चलिए देखिए तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GM कमेंटरेट इन द 7th foundation of the 10th August 2023, GM has the constituency that demonstrate the underwaving the commitment to the fostering the position charge of its journey over the past 7 years at the been marked the remarkable achievement that have the procured in the one of the largest public procurement total of the length both transaction valued the breadth of the buyer seller and the ecosystem। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को शायद क्लियर हो चुका है कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप लोग ये देखिए ये एक जो लोगो जो हाल ही में बनाया हुआ है गवर्नमेंट का GM मतलब गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का ये भी आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो इसके लगभग इसको छोड़कर और कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर हम लोग चले आते हैं। ओके चलिए तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर भी हम लोग आ चुके हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास जो आप लोग को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स क्या।
ना ये भी 18 अगस्त 2023 द द्रोणास गुरु चैनल के अंदर में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है सिद्दीकी पास्ट अवे रिसेंटली द एज ऑफ 63, हु वाज ही। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पर राइटर, बी पर पॉलिटिशियन, सी पर थिएटर आर्टिस्ट और डी पर फिल्म मेकर। तो आइए कमेंट करके बताइए इसका आंसर आप लोग को क्या लग रहा है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन डी, मतलब ये फिल्म मेकर होगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को समझ में आ चुका है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग ये देखिए जो आप लोग को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है ना। प्रोमिनेंट फिल्म मेकर सिद्दीकी पास्ट अवे एज ऑफ 63 इन द कोची। सिद्दीकी जर्नी इन द वर्ल्ड Malayalam cinema became the directorial debut. Ki Ramaji Rao speaking along with their friend Lal. The Lal started the directorial journey. The Siddiqui Lal due to the market of the debut of the committee. Ramoji Rao speaking 1999. Other iconic film including the Harihan Nagar 1990, Godfather 1991, Vietnam Colony 1992 and the काबुलीवाला 1993। तो ये सारा फिल्म उसने डायरेक्ट किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए जो पिक्चर के अंदर में दिखाई दे रहा है ये है कौन, सिद्दीकी, जिसको आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है क्लियर, कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चले आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या ना 8 पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर भी हम लोग आ चुके हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास 18 अगस्त 2023 द द्रोणास गुरु चैनल के अंदर में इसमें दिखाई दे रहा है हु हैज द लेड द फाउंडेशन स्टोन द इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड नैनो यूरिया प्लांट गांधीधाम इन कच्छ में हुआ है। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शंस आपको प्रॉपर्ली स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए पर है अनुराग ठाकुर, बी पर है पीयूष गोयल, सी पर है जितेंद्र सिंह और डी पर है अमित शाह। तो आइए कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आप लोग को लग रहा है। तो ये जो आंसर होने वाला है स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता दूंगा, ये होगा ऑप्शन डी, मतलब अमित शाह होगा इसका करेक्ट और सही आंसर स्टूडेंट्स, ओके। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। चलिए आप लोग देख लीजिए। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्या यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन इंडियन फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड नैनो यूरिया प्लांट गांधीधाम इन कच्छ गुजरात in this under the green revolution from the natural farming under the leadership Prime Minister Narendra Modi, who aims to ensure that the highest value additional farmers and the protect the farmland dedication. The farm that would play the vital role that imports the fertilizer and India self resilient in the फील्ड ऑफ फर्टिलाइजर, जो आप लोग को उसके अंदर में भी दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर हो चुका है, क्या क्या आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये देखिए किस तरह से अमित शाह इसको इंट्रोड्यूस भी कर रहा है, ये भी आप लोग को स्क्रीन के अंदर में भी दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी हो चुका है क्लियर। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग चले आते हैं। चलिए देखते हैं 9 क्या है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर भी हम लोग आ चुके हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास जो दिखाई दे रहा है 18 अगस्त 2023 द द्रोणास गुरु चैनल के अंदर में। इसमें दिखाई दे रहा है द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT द अप्रूव द मर्जर स्कीम ऑफ इंडिया होम ग्राउंड द एंटरटेनमेंट कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस विथ व्हिच कंपनी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इंडिया टीवी, बी पर है आपका सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स, सी पर है टीवी 18 और डी पर है ESPN। तो आइए कमेंट करके बताने के लिए कोशिश कीजिए इसका आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो आंसर होने वाला है ये होगा आपका सोनी पिक्चर्स नेटवर्क, मतलब ऑप्शन बी होने वाला है इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को क्लियर हो चुका है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं। तो देखिए जो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नेशनल कंपनी ट्राइब्यूनल NCLT अप्रूव द मर्जर स्कीम इंडिया होम ग्राउंड एंटरटेनमेंट कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट अदरवाइज सोनी नेटवर्क इंडिया और SPNI while the announcing the order bench comprising the Justice H.B. Subba Rao member Madhu Sinha have the approval to scheme to the dismiss all the objects raised the lender including the Axis Finance, JS Flowers, Recent Construction, IDBI Bank and IMAX Corporation IDBI Trust जो आप लोग के ये हुआ है। तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये देखिए ये है सोनी नेटवर्क्स, जो आपका पिक्चर भी आप लोगों को स्क्रीन के अंदर में भी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को हो चुका है क्लियर। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर हम लोग चले आते हैं। उसका आने के पहले द द्रोणास के जरिए से दो और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ये भी आप लोग देख लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बढ़िया बुक जिसका नाम है गेम चेंजर, एक बुक आप लोग जरूर परचेस कीजिएगा, क्योंकि इस बुक में आप लोग को मिलेगा यूनिक प्रैक्टिस सेट फॉर डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स के लिए। मिलेगा आपको 20 फुल मॉक लेंस सीरीज, उसका डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, आपका 5 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन, उसका भी मिलेगा डिटेल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा, देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग इस बुक को खरीद लीजिए, क्योंकि इस बुक में आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ये बुक ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के अंदर पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, और इसके साथ साथ बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ है द्रोणास में हाल ही में। डब्ल्यूबीपी जो एसआई का जो रिजल्ट आया है, इसमें 65 को नहीं सक्सेसफुल मिला है ऑलरेडी 100 प्लस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन द्रोणास। और इसके साथ साथ जो डब्ल्यूबीसीएस 2020 का जो ग्रुप सी का रिजल्ट आया है, उसके में भी तीनों को नौकरी मिल ऑलरेडी हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन द्रोणास। इस तरह से सभी स्टूडेंट्स को इस पीछे में रहिएगा, तो स्टूडेंट्स भी और भी अब बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर भी हम लोग आ चुके हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 18 अगस्त 2023 द द्रोणास ग्रुप चैनल के अंदर में दिखाई दे रहा है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज ADEX, एग्रीकल्चरल डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ADMF। तो इसमें चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दिखाई दे रहा ऑप्शन ए पर में महाराष्ट्र, बी पर है तमिलनाडु, सी पर में गुजरात और डी पर में है तेलंगाना। तो आइए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है। तो ये जो आंसर आप लोगों को होगा, तो मैं ही आपको बता दूंगा, ये होगा ऑप्शन डी, मतलब तेलंगाना होगा करेक्ट आंसर। ओके, और इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम लोग ये भी दिखाएंगे आप लोग को। देखिए जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, तेलंगाना हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज ADS, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क and develop the public infrastructure. The agricultural sector ADX is a collaboration between the Telangana government and World Economic Forum, Indian Institute of Science. This initiative helped the Telangana country from into the innovation, the technology like the food systems transformation, improve the livelihood and farmers, जो आप लोग को दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ ये देखिए किस तरह से आपको ADX भी लॉन्च हो रहा है, ये भी आप लोग को दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स इस तेलंगाना के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को 1 to 10 क्वेश्चन एकदम हो चुका है क्लियर, उसके साथ साथ विद स्ट्रैटेजी के जितना मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ठीक है, और इसके साथ साथ चले आते हैं हम लोग आज की क्लास वर्क के अंदर में। आज की क्लास वर्क के आने के पहले आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दिखाऊंगा द्रोणास की तरफ से, ये भी आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बैंक ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, जिसका फीस ओनली 999 है, आप ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को मिलेगा आपको लाइफ टाइम सपोर्ट इसके लिए। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग इस नंबर में कॉल कीजिए लीजिए, और नहीं तो आप लोग एडुपाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर चलिए आते हैं हम आज की क्लास वर्क के अंदर में। चलिए देखते क्लास वर्क क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का क्लास वर्क 18 अगस्त 2023 में हम लोग आ चुके हैं। इसमें चारों क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है। आप लोग चारों क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या ना, युगी युगी भारत नेशनल म्यूजियम इज सेटअप इन व्हिच स्टेट और ड्यूटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होने वाला है ये होगा न्यू दिल्ली। जिसने नहीं पता आप लोग ले लीजिएगा, न्यू दिल्ली होगा करेक्ट आंसर। व्हिच इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रेल द ब्लड बैग डिलीवरी अंडर द आई ड्रोन इनिशिएटिव। तो ये आंसर क्या होने वाला है, तो ये होगा आपका ICMR, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, व्हिच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द लैंड गवर्नेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये आंसर क्या होने वाला है, तो ये आंसर जो होने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका नाम है आपका गुवाहाटी। जो गुवाहाटी आप लोग को पता है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर है, ये तो आसाम के अंदर में है स्टूडेंट्स। ओके, एंड फाइनली व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च द हरित सागर गाइडलाइंस 2023। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कौन सा मिनिस्ट्री है, तो ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स सिक्किम एंड वाटरवेज। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, सिक्किम एंड वाटरवेज। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है कि आप लोग को इसके अंदर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर चलिए आज के लिए क्लास इतना ही। कल हम लोग फिर हाजिर होता है नेक्स्ट डे को क्लास को लेकर, मतलब 19 अगस्त को क्लास को लेकर ठीक एकदम टाइम पर हम लोग चले आएंगे क्लास को करने के लिए। आज के लिए सबको टाटा बाय गुड नाइट।